प्यारे देशवासियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं उमेश शंकर सार्जन, कस्बा बुगरासी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जो मैं आज देख रहा हूँ, पूरे देश में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है धर्म और जाति के आधार पर, और लोग उसको धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। ये धर्म है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। पत्थरों में, कंकड़ों में, पहाड़ों में, नदी नालों में, पेड़ पौधों में भगवान देखने वाले लोग अगर इंसान में चमार और ढेर और भंगी देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, यूपी, बिहारी, बंगाली, मराठी, उड़िया देखते हैं, कलर के नाम पे, पेड़ पौधे के नाम पर इंसान बढ़ जाता है, फूलों के नाम पे इंसान बढ़ जाता है। जो बांट रहे हैं, क्या वो धार्मिक है? या वो जिसको धर्म कहते हैं, क्या वो धर्म है? नहीं, पाखंड हो सकता है। जानवर में भगवान देखा जाता हो, सूअर में विरहा अवतार देखा जाता हो, गाय में अवतार देखते हो, कुत्ते में भैरव अवतार देखा जाता हो, और इंसानों में यदि ऊंच नीच देखा जाता हो तो धर्म कैसे हो सकता है? पाखंड हो सकता है। लेकिन लोगों को धार्मिक जामा पहनाकर उनको पदभ्रष्ट किया जाता है, गुमराह किया जाता है, ताकि वो सत्ता पे कायम हो सके। और ये हर धर्म की बात है। हर धर्म के जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि धर्म फैले, क्योंकि जितना इंसान बटेगा उतना वो हुकूमत में बने रहेंगे। और जो शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं, वो भी नहीं चाहते कि जनता में इंसान कायम हो। जनता में जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, जो गैप है, वो गैप कम हो। उस गैप को बढ़ा के रखना चाहते हैं। जाति के नाम पे बात करने वाला आदमी लीडर बन जाता है, धर्म के नाम पे बात करने वाला आदमी लीडर बन जाता है, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बात करने वाला लीडर बन जाता है। लेकिन इस देश में इक्वलिटी की बात नहीं होती, समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात नहीं होती। भारतीय संविधान की बात करने वाले लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए संसद में नहीं बोलते। आपके सामने आपने देखा कि संविधान दिखाकर, संविधान की बात करके, संविधान के नाम पे शोषित, पीड़ित, हाशिए पे जीने वाले लोगों का वोट तो ले लिया, लेकिन संसद में जब उनके अधिकार की बात आई तो चुप्पी साध गए। आपको समझना है इन बहरूपियों को भी, क्योंकि ये बहरूपीय हैं। ये वो लोग हैं जो आपका वोट तो लेंगे लेकिन आपको अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि वही आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है जो आपके बीच में पैदा हुआ हो। वही आपके लिए लड़ सकता है जो जिंदगी आप जी रहे हैं, वो जिंदगी उसने जी हो, झेला हो। क्योंकि गोली जिसको लगती है, दर्द वही समझता है। जिसको गोली नहीं लगी, वो दर्द कैसे समझेगा? जिसके परिवार नहीं है, वो परिवार की तकलीफ कैसे समझेगा? रंडुओं के हाथ में देश है। जरा सोचकर देखिए, जो लोग जिनको धर्म चलाना चाहिए, वो लोगों को भेजते हैं कि तुम लोग गंगा जाइए, मंदिर जाइए, पहाड़ों पे जाइए, और खुद संसद में बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो असली संसद है लोकतंत्र में, जहां से लाभ दिया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है, वो है संसद। तो खुद तो संसद जाना चाहते हैं, खुद स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हैं, और खुद अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन जनता के बच्चों को वो वहां भेजना चाहते हैं जहां पे शिक्षा खत्म कर दी गई है, जानबूझ के। बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। आपको इस षड्यंत्र को समझना होगा। आपको धर्म जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा, जरूर सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे, जो कुआं आप दूसरों के लिए खोद रहे हैं, उस कुएं में आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियां गिरेंगी। जो पाखंड आप समाज को, देश को परोस रहे हैं, उसी पाखंड के द्वारा आपके बच्चे आज नहीं तो कल शोषित होंगे। आपने शोषण किया है दूसरों का, दूसरों के बच्चों का, दूसरे समाज का। कल को आपके शोषण के शिकार आपकी आने वाली पीढ़ियां भी होंगी, तो समझेंगी और वो इंसान का साथ देंगी। देश बदलेगा। बदलाव के कगार पे है भारत, लेकिन बदलने के लिए किसी को पहल करनी होगी। इस देश में पहल लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उसी का एक हिस्सा है, अभिषेक जाटव उसी का एक हिस्सा है, गोल्डन दास बिहार में उसी का एक हिस्सा है, राजरत्न अम्बेडकर उसी का एक हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे आने को हजारों आपके बीच में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं है, क्योंकि आप अवसर उन्हें देना नहीं चाहते। आपको ऐसे लोगों को राजनीति का हिस्सा बनाना होगा। आपको अपने बच्चों में से किसी एक को राजनीति का हिस्सा बनाना होगा। आपको
आपको उठकर सोचना होगा। जो कुर्बानी दूसरों ने दी वो कुर्बानी आपको खुद भी देनी होंगी। हर कोई चाहता है कि बहन मायावती पैदा तो हो समाज में, लेकिन पड़ोसी के घर में होनी चाहिए। गालियाँ खाए तो पड़ोसी की बेटी खाए, हमारी बेटी नहीं खानी चाहिए। आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन जब आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई संसद में नहीं रहेगा तो आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके बच्चों से शिक्षा छीनने का षड्यंत्र रचा गया है, रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा, क्योंकि जब आपके बच्चे सरकारी में पढ़ते थे तो अमीरों को भी वहीं पढ़ते थे, तो वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा था। लेकिन जो अमीर और गरीब के स्कूल अलग किए गए तो शिक्षा के स्तर को गिरा दिया गया। और अब प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, एग्जाम फीस, एनुअल फीस, फर्नीचर फीस, जनरेटर फीस और दुनिया भर की फीसें, इतनी एग्जाम देने के लिए जो कार्ड मिलता है वो कार्ड नहीं दिया जाएगा और सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो कहां आपके बच्चे जाएंगे? जब देश में बात होती है और एक इलेक्शन की बात होती है, लेकिन एक एजुकेशन, एक सिस्टम, एक स्कूल, एक वर्दी की बात क्यों नहीं होती, जहां से देश बदल सकता है? मेरे देश के लोगों, इस देश में आपको समानता पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना होगा, उसके लिए सोचना होगा। और हर कुर्बानी की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से आप शुरुआत कीजिए। अगर इस देश में जो लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है उनके साथ कुछ कदम चलिए। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो उन्हें चलाने में सहयोग कीजिए, उन्हें उनका सम्मान कीजिए, उन्हें रोटी दीजिए, उन्हें कपड़ा दीजिए, उन्हें पैसे से सहयोग कर सकते हैं वो दीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनका प्रचार प्रसार में योगदान दीजिए। उनका प्रचार प्रसार भी यदि आप नहीं कर सकते हैं तो उनके खिलाफ मत बोलिए, अपनी जुबान बंद रखिए। जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, कमी मत तलाशिए। किसी की कमी तलाशना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद चलता है आदमी तब आकलन कर सकता है कि लोग कितना जलते हैं। बाबा साहब के अंदर भी लोग कमी तलाशते हैं, लेकिन बाबा साहब को समझने के लिए आपको बाबा साहब के ही पद चिन्ह पर चलना पड़ेगा। आपको चंद्रशेखर, बहन मायावती, अभिषेक जाटव जैसे लोगों की कमी तलाशते हो, आप उनकी कमी तलाशते हैं, अगर उनका आकलन करना चाहते हो कि किस पीड़ा से वो गुजरे हैं, आपको उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर समझना होगा। तब सही माने में आप सही आकलन कर सकते हैं। मेरे देश के लोगों, मैं सभी से बात कहता हूँ, धर्म जाति से ऊपर उठिए। यहाँ क्या ऐसा नहीं है कि हमारे लोग भी हमारा शोषण करते हैं? शोषण करने वाले लोग किसी धर्म जाति के सगे नहीं होते। शोषण करने वाले लोग हर जगह पैदा होते हैं। इसी तरह से अच्छे लोग भी हर धर्म जाति से पैदा हुए हैं और आगे भी पैदा होंगे। आप उन अच्छों के साथ मिलकर देश बदल सकते हो। आइए साथियों, हम देश बदलने निकले हैं, कुछ करने निकले हैं, और हम चाहते हैं सशक्त भारत, शिक्षित भारत और ऐसा भारत जो विश्व का नेतृत्व कर सके। जय भीम, जय भारत।